नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के आर्टिकल यानी अनुच्छेद इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है, इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। अनुच्छेद 360 क्या है? तो अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। और अपने देश भारत में जो है ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि वित्तीय आपातकाल लग सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, इसका वर्णन जो है ये आर्टिकल 352 में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 352 जो है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है मतलब इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है तो यह है आर्टिकल 324 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। और इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के द्वारा जो है ये मतलब मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है ये भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके अलावा भारत किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में जो है आर्टिकल 52 में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में जो है ये आर्टिकल 148 में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, ये की गई है आर्टिकल 29 में, ठीक है। आर्टिकल 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
तो देखिए किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये बताया गया है आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिकल 36 से 51 तक में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो देखिए उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान दिया गया है किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्टिकल 19A में जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 76 में बताया गया। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्टिकल 17 जो है ये अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का जो है उन्मूलन करता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो देखिए नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 312 में है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 333 में। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में जो है 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 331 में है। ठीक है, और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो प्रावधान है ये आर्टिकल 333 में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो ये आर्टिकल 343 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 248 में यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये केंद्र के पास निहित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण जो है प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो है प्रावधान दिया गया। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार जो है ये राज्य सरकारों को मतलब निर्देश जो है दे सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत
राज्यों का एक संघ होगा। तो देखिए ये आर्टिकल 1 में, ठीक है, आर्टिकल 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि आर्टिकल 1 में भारत को जो है ये राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है तो ये है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में। ठीक है, 5 से 11 तक में जो है ये नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा जो है ये भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संसद को संविधान संशोधन का जो है अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 300A में। ठीक है, आर्टिकल 300A में ये बताया गया है कि संपत्ति का जो अधिकार है तो ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से संवैधानिक अधिकार कब बनाया गया? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 335 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में जो है ये राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो है प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिकल 51 जो है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का जो है प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह अनुच्छेद है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो है ये समानता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि आर्टिकल 356। ठीक है, आर्टिकल 356 जो है ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है मतलब राष्ट्रपति शासन का जो है प्रावधान मतलब किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो देखिए ये भी बता ही चुके हैं, ऑप्शन है आपके पास 355,
154, 352 या फिर 360। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।